जय मां भवानी सदा दी। जय मां भवानी मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं आएगा हमें। नहीं मेरे दोस्त, वो अपनी बेटी की याद में जरूर हमारे अड्डे पे आएगा, क्योंकि जो खत लिख कर भेजा है ये खत उसकी हवेली पे पहुंच चुका है। इसलिए छोड़ हमारी लाडली बदरोही बदरो। मेरे हाथों से जिंदा ना बच पाएगा। नाम क्या है तेरा? हराम जादे मुझे जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। मददगार हूँ बदला लेने की मैंने। यमराज सिंह तो यमराज सिंह भाग जाओ, कहाँ मान लो, वरना अंजाम इसका पूरा पाएगा और साथ देगा तुम्हारा।
बहुत बड़े बहादुर हो, इसलिए रौब तुम्हारा कम नहीं हो रहा है। तुम्हारे इस बदन में जितना जोश भर गया है वो जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले तुम लोग कौन हो? हमारे इस राज में आकर और हमारी बेटी को अपनी हिरासत में ले लिया। कौन सी ऐसी दुश्मनी थी जो कि मेरी भोली भाली रानी बेटी को अपने हिरासत में लिया? मंत्री तूफान, अगर जानना चाहता है कि मैं कौन हूं और सारे लोग कौन हैं, तो ध्यान से सुन, मैं जरूर बताऊंगा। बतावे कालिया। बेबे कहा तो साला चाप दूंगा, मर जाए। ध्यान से सुनो मंत्री तूफान सिंह, तो ज्वालागढ़ी राज का मैं हूं सेनापति। ज्वाला महाराज है और पीछे मुझसे शांत। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम सेनापति हो अर्जुन प्रताप सिंह, मैं तुम्हें मान सकता हूं, लेकिन महाराज और महाराज का बेटा कुंवर आजाद, इनको मैं मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि मैंने जिनका अपने हाथों से खुद कत्ल किया हो और उनका कफन दफन करवा दिया, वो दोबारा वापस कैसे आएंगे? और अगर रही बात कहीं मुझसे धोखा भी हुआ तो एक बात याद रखना, यमराज और सेनापति अर्जुन प्रताप सिंह, कौन से एक बात याद रखना, ज्यादा होशियारी कौन सी बात? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी बटालियन के चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर मेरी बेटी को अपनी हिरासत में रखा है तो यह तुम्हारी बहादुरी नहीं है, बहादुर तूफान सिंह है, बहादुर तूफान सिंह है। अच्छा, अगर मेरी बेटी तुम्हारी हिरासत में है तो तुम्हारी पत्नी तारा वो मेरी हिरासत में है। अगर मेरी बेटी आरती पे खरोंच आया तो ठीक नहीं होगा, और अगर देखना चाहते हो तो तारा को दिखा भी मंत्री तूफान, कहाँ है मेरी पत्नी तारा? एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपनी पत्नी तारा को देखना चाहता हूँ। लाओ मेरी पत्नी तारा को मेरे हवाले कर दो, और मैं तुम्हारी बेटी, मैं तुम्हारी पत्नी तारा को हवाले करूंगा, तुम्हारी बेटी आरती को लेकिन मेरी बेटी की आंच नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगी। आज से यहीं से दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मेरी अमानत मुझे दे दो, तुम्हारी अमानत तुम्हें दे दूंगा। ठीक है मंत्री वर, अगर ऐसी बात है तारा तो मुझे शर्त मंजूर है। लाओ मेरी आगे प्रदीप साहू, एक तारापन निवासी घरवाली जी को मंत्री तो मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर धारण करिए, क्योंकि मेरे जीने का सहारा इस संसार में और कोई नहीं है। जीने का सहारा है तो सिर्फ हमारी पत्नी तारा है। इसीलिए सबसे पहले फैसला होगा
उसके बाद मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें खुद सौंप दूंगा। पहले ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन एक दूसरे की अमानत वापस करने के पहले अपने गिरोह वालों से कह दो सारी बंदूकें इस समर क्षेत्र में डाल दें। ठीक है मंत्री तूफान, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा। मेरे नौजवान साथियों, अपने सारे असलहे यहीं पे डाल दो। सारे हथियार इकट्ठा कर लो। मंत्री तूफान सिंह कभी धोखा नहीं खाता है। हमारे साथी और मैं सब लोग सारे हथियार तुम्हारे हवाले कर दिया। और मेरी पत्नी तारा को मेरे हवाले कर दो। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाए थे नमक लेके इनको वहां जमा कर दो, ये सारे कानून के हवाले होंगे। और अब मैं तारा को देने से पहले अपनी बेटी आरती को अपने पास लेना चाहता हूं। हमारी बेटी को हमें दे दो, उसके बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हें मैं खुद दे दूंगा। ठीक है मंत्री तूफान सिंह, मैं तुम्हारी बेटी तारा को अवश्य मंत्री तूफान, ये तुम्हारी बेटी आरती और मेरी पत्नी तारा को मेरे हाथ करके और अपनी बेटी को सौंप, लेकिन मेरी पत्नी को एक हाथ से तारा और एक हाथ से आ व्यक्ति संभालो। व्यक्ति की जना तंदुरुस्ती बन गए। संभालो मेरी बेटी, तुम मेरे पास आओ। धोखेबाज, तूने वादा करके हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। गद्दार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ले चलो तारा को।
देखो भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार। अच्छा, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था भैया। मारपीट करना ठीक नहीं है। मैं सम्मानित आदमी हूँ, मेरी बदनामी हो जाएगी। बहुत बड़े सम्मानित हो। हराम गद्दार देशद्रोही, ये बता अर्जुन, दुर्गा माँ के मंदिर में जब ढाका पड़ा था तो जो रात किसने लूटा था और उन संतों को किसने मारा था? भैया मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बोलने में थोड़ा असमर्थ हूँ। तो ये सब पुरानी बातें हैं। जो पुरानी बातें बीत चुकी हैं उन्हें सपना समझ करके आप भूल जाएं और आज से मिलाओ दोस्ती वाला हाथ और हंस के मुझे अपने मैंने तेरे हाथ जोड़ रहा था और तेरे पैरों में गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उस दिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। देखो भैया, मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर देखो मेरे इल्जाम में जेल में डाल दिया। सेनापति, उस समय आप मेरे पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे, मैंने आपको माफ नहीं किया तो वो बदला मैं आपको वापस कर देता हूं। मैं आपके पैरों में गिर के भैया गिड़गिड़ा। सरदार जी, एक बात है, और छोटू, इसका साथी किधर गया? अरे उसको तो मैंने भूल ही गया। हमें जो इस समय यहाँ का मंत्री बना बैठा है। मंत्री बैठा बना? अरे वही मंत्री, उसका क्या नाम है? चिरक्का सिंह उर्फ कुकुर मुत्ता अगलगौना खबरें। चिरक्का सिंह कुकुर मुत्ता मंत्री उर्फ खबरेला। देखो भैया, मैं यहाँ जब महाराज बन गया तो हमें मंत्री की जरूरत थी। अच्छा, इसलिए हमने दरबारियों को ही अपने यहाँ से एक अच्छा समझ करके उसे मंत्री का पद दे दिया कि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, हर तरह से प्रजा में चैन अमन रहे। लेकिन वो जो है थोड़ा अनपढ़ टाइप का है। अच्छा, इसलिए पूरी ख्वाहिश प्रजा की नहीं कर पाया भैया, उसे सजा जरूर मिलना चाहिए। और जो मुझसे आप नाराज हैं, ये बदलाव उसी से चुका लेना, क्योंकि मैंने जब से उसे मंत्री का पद दिया वो प्रजा के साथ में अन्याय किया है। मैं तो बड़ा हमदर्द था, बहुत हमें माफ कर दो। ए छोटू, सबसे पहले देख वो यहाँ का मंत्री कहाँ है? सच ढूंढ के ला जल्दी। हिया के मंत्री बन गए। मंत्री जी, वाह, ये बता तेरे ऊपर कौन सी परेशानी पड़ गई जो तू यहाँ रो रहा है? रोए के खातिर रहन है। हाँ। जो लेकर लुच्चन के साथ हम नौकरी करा है। अच्छा, करत ये रहा बदलाव हम रहे हैं। हराम गद्दार, जब उस दिन मैंने कह रहा था कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ,
तो कितने घंटे हमें मारा था तूने? नहीं हम ये कहें तुमको मंत्री बना दे तो वही पावर आ दिखावत रहे। अच्छा राम चले। इससे पूछो कि मेरी शमशीर की चोरी किसने किया था? राजन भैया अरे तो अंधा हो गया, हमको दिखात नहीं ना, आंखें इसके ठीक कर दो। महाराज, महाराज को मैं पहचान लिया। महाराज पाए लगी। कहाँ मंत्री जी कहाँ बेटा? तुम अंधे हो गए हो और अपने बेटे को नहीं देख पा रहे हैं ना, तो ठीक है हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। दिखा। अच्छा हाँ, ये बताओ उस दिन जब महाराज के शमशीर की चोरी हुई है तो शमशीर किसने चुराया? और शमशीर के बाद हमारे बेटे को हमारे बंगले से किसने चुराया? बोल करके तू तो यहाँ का मंत्री है। हम इतने बड़े भान आज तक हम झूठे नहीं बोला। हाँ तो बोल भी। जब हमका सही बोले का टाइम नहीं मिले तो हम झूठ कब बोला? बिल्कुल सही। अगर हम झूठ बोले तो गंगा मैया हम कैसे चबा जाए? ऐसा रहा लंबादार कहीं चिरक्का अगर हम यहाँ के महाराज बन जाओ तुमको मंत्री बना दे। अच्छा वही लालच में हम चल दिया महाराज की शमशीर की चोरी करे खातिर। अच्छा। हुआ गेट मान लगे रहे भाई, वहीं नौकर लगे रहे। हाँ। अब उनके कच्छ में हम कैसे जा सकते? फिर कैसे गए हो? हमने दिमाग लगाया कि एक साड़ी पहना, अच्छा नटिन का भेद धर लिया हाँ। और घूंघट काढ़ चमकत हुआ पहुंचे। अरे तो वाह। देखा महाराज खर्रा मारे सोवत रहे। नाचते गाते। हाँ तो जौन हुआ नौकर लगे रहे गेट पर, वो कहे तुम कौन हो? हम कहा हम मांगे खावाली महाराज को जो हम मनोरंजन सुनाने जा रही हूँ। अच्छा हम कहा जा रही हूँ भाई जा रही हूँ। उसके बाद देखा का महाराज सोवत रहे चुप्पे से शमशीर घसोली है एटीएम बैंक में। अच्छा हमारा एटीएम बैंक खुला रहा था। तो तुम नाचने में बहुत एक्टर हो। अच्छा तो एक काम करो, वही वाली नाच तुम आज दिखा दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अब 32 साल लालच का बना रहा हम ना बन। और अब ना बन, अब नहीं अब नहीं बनेगा। उतनी समय मंत्री का लालच और इतनी समय जान जोखिम में है। हराम जाते वही नाच दिखा दो, तुम बच जाओगे। वही नाच ऐसे नाचे ना। कौन सा गाना गाया था जब मेरी शमशीर चुराने गए थे? तो वो गाना तो हम भूल ही गए। भूल गए बेटा। वो याद आ गया। अकेले डर लागे या बुढ़िया का भगा दे अकेले डर लागे रात मरी अम्मा। अकेले डर लागे रात मरी अम्मा। अकेले डर लागे।
गद्दार, देशद्रोही, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मरने के लिए बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे मैं एक शर्त पे नहीं मारूंगा। कौन शर्त है? इस छोटुआ का हंटर चलेगा और तेरे हाथ, हाँ तेरे हाथ 5 मिनट के अंदर में मंत्री तूफान के बदन में जितने कपड़े हैं 5 मिनट के अंदर में उतर जाना चाहिए। आप बाकी भैया करवा लेना, हम चलते भैया, हमारा तबीयत ठीक है। रुपा हिसाब ज्यादा है, हिसाब ज्यादा हम ना करा पाए, थोड़ा हम करा ले तो बाकी तुम करा लियो। बोल, जो मैंने कहा है मंजूर है? हाँ मंजूर है, मारा बरेली में है। अच्छा, रो अरे तो हमारा भाई के बेटवा ही रे। तुम साले यहाँ मंत्री बनेगा मरे जा रहा भाई के बेटवा है। काले साले कोनो कमी है का मंत्री में? देख नहीं कमी तो कौनो नहीं, तुम साले पास जहाँ डामर ढिलवा जा रोडन पर। देखो बिटवा यार, इतना जोर क्यों मारते हो? देखो बप्पा, अगर बेटवा जोर जोर मारी ना तब ही न लागी। इतना जोर न मार भैया यार, मैं मार कभी नहीं खाया हूँ। अरे आज खा लियो मार। देखो तुम हमारे नौकर हो, हाँ फर्ज अदा कर दो यार, मार पीट करना ठीक नहीं है। हाँ कल अगर मौका आ गया तो फिर हम पीटेंगे और साले तुम्हारी खुराक ही काट देंगे फिर। वो तो फिर देखा जाए, बात का बात है। चलो आया है। गंगा का सब हाँ गंगा कसम इतने अच्छा लगा था जैसे कंपनी मालकिन लगा। चिरक्का हो। देखो राज में हम का मारी तू हूँ का मारे थे, हाँ ले आधा तू हूँ मार ले, मार ले दे तोरे कहे थे नहीं सर, तोरे कहे थे मारो भवन उधर मारे जाओ ना मार कहे तुमको कौन इजाजत दी है? हम दे रहे हैं ना। अरे तुमको सरो हाँ ये मेरा आदेश है, काया अपना हिसाब चुका ले। तुम्हारा हिसाब तो पूरा कर दिया था हमने। हाँ? तुम्हारा हिसाब यार अब